Hello everyone. Now we are going to start a new chapter, Kingdom Plantae, chapter number 3 और your plant kingdom in NCERT. Plant kingdom देखो थर्ड चैप्टर है. दिस इज अ चैप्टर फ्रॉम बॉटनी सेक्शन और अब हम बॉटनी का एक चैप्टर देखते हैं क्योंकि जूलॉजी के बहुत सारे चैप्टर्स हो गए अपने. नाउ प्लांट किंगडम चैप्टर देखते हैं. छोटा सा चैप्टर है लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे. स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी आपको अच्छे से करना ही है. 11th में आपको स्टेट बोर्ड में है ये पार्ट, सो वहां भी हो जाएगा. प्लस एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते, तो बहुत वेटेज है इस चैप्टर का. 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम यहाँ से आते ही है. और प्लस डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ के एग्जाम्पल्स आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा काम करते हैं. तो इसके लिए चैप्टर के एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको लर्न करने के हैं और प्लस कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ के लेने के. बहुत से बच्चों को मुश्किल जाता है बॉटनी, आई नो, बट बिलीव मी बॉटनी अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो मैं उसको बहुत आसान करके बता दूंगा. मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स, इमेजेस वगैरह बता के आपको ज्यादा से ज्यादा वो चीजें क्लियर करा सकूं. आपके आसपास ही इतने सारे प्लांट्स रहते, हम उनको इतना गौर नहीं करते, जबकि हमें एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल बॉडी अच्छे से समझ में आती. जूलॉजी आपको इसीलिए इजी लगता है. प्लांट्स का तो और आसान स्ट्रक्चर होता है. एक्चुअली तुम अगर उसको गौर से पढ़ोगे तो बॉटनी ज्यादा आसान लगने लगेगा. बट द पॉइंट कम्स हियर ऑफ योर इंटरेस्ट. आप कितना इंटरेस्ट से उसको पढ़ते हो. सो अच्छे से करो, बिलीव में मेरे साथ करो. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस प्लांट किंगडम नाउ. व्हाट इज दिस चैप्टर? इनिशियली आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है चैप्टर का. स्टेट बोर्ड में ज्यादा डिटेल में दिया हुआ नहीं है, तो स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चन रहेगा डायरेक्टली आप वहां से सेकंड लेक्चर से देख लेना. दिस लेक्चर इज नॉट फॉर एक्चुअली स्टेट बोर्ड, दिस इज जस्ट फॉर योर नीट. ओके, एनसीईआरटी के लिए. लेट्स सी व्हाट इज प्लांट किंगडम. सो प्लांट किंगडम जो रहता, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किंगडम सिस्टम नाम का एक सिस्टम है जो अपने को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हुआ था. 5 किंगडम सिस्टम, ओके, क्लासिफिकेशन. सो ये जो सिस्टम था इट वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker. ओके, R.H. Whittaker ने सिस्टम दिया था. According to this system, all organisms, all living organisms on this earth, they can be grouped under 5 kingdoms. 5 बड़े मेजर ग्रुप्स बनाए उन्होंने, जिसमें 5 ग्रुप्स थे. मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया. 5 किंगडम है, पांचों में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स. मोनेरा में सारे बैक्टीरिया रख दिए. ओके, मोनेरिया में पूरे बैक्टीरिया, आर्च बैक्टीरिया रख दिए. प्रोटिस्टा में पूरे प्रोटिस्ट रख दिए, आपके अमीबा वगैरह रख दिए इसके अंदर, यूक्लिना वगैरह को रख दिया, डायटम्स को रख दिया इसके अंदर, स्लाइम मोल्ड्स को रख दिया. फंजाई में सारे फंगस जितने भी रहते तुम्हारे, मोल्ड्स आ जाएंगे, मशरूम्स आ जाएंगे, सब पूरे जितने फफूंद रहेंगे जितने भी, ओके, वो सारे फंगस में रख दिए थे फंजाई किंगडम में. इसी तरीके से प्लांटी में सारे प्लांट्स और एनिमलिया में सारे एनिमल्स को रख दिया. किसने? R.H. Whittaker. इन्होंने. ऐसा करने के पीछे जो सारी बातें हैं, जो कुछ भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा, हर एक किंगडम के कुछ खास उन्होंने क्राइटेरिया पकड़े थे. उन क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था. हमारा फोकस है प्लांटी किंगडम पर. सो किंगडम प्लांटी देखेंगे अपन. दिस चैप्टर इज मेनली डीलिंग विद द किंगडम प्लांटी, मींस यू हैव टू नो अबाउट प्लांट्स. सो क्या है इस प्लांटी किंगडम के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर? So features or characteristic features of this plantae kingdom, they are all plants or the members of this kingdom, members of kingdom plantae, members of kingdom plantae are point number one, they are multicellular, they are generally multicellular, autotrophs and eukaryotes. मल्टीसेल्युलर है, मतलब इनकी प्लांट बॉडी, अपने प्लांट्स कैसे रहते हैं? मल्टीपल सेल्स रहते हैं, लाखों हजारों सेल्स. यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल, बाय 2 सेल्स, 3 सेल, ऐसे नहीं रहते. प्लांट्स में हजारों सेल्स रहते हैं. जैसे अपनी बॉडी मल्टीसेल्युलर है, वैसे प्लांटी जो रहती है, अलगी, फंगस, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये भी सब मल्टीसेल्युलर रहते हैं विद सम एक्सेप्शंस. ओके, सो मोस्टली दे आर मल्टीसेल्युलर. They are autotrophs. What are autotrophs and heterotrophs? Auto means खुद का, self, troph मतलब food. So they can synthesize their own food by photosynthesis. They can synthesize their own food by photosynthesis. Hence they are called autotrophs. Right? They can convert solar energy into chemical energy, that is glucose. तो इसके लिए उनको autotrophs बोलते हैं.
अपन कैसे, अपन हेटेरोट्रॉप से, वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड, वी आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन दीज ऑटोट्रॉप्स। अपन प्लांट्स खाते तो अपने को एनर्जी मिलती, अपने खुद का फूड बनाने नहीं आता, right? So therefore these are autotrophs, they can synthesize their own food by converting solar energy into chemical energy. As well as they are eukaryotes because their cellular organization, if you studied a plant cell, so it is eukaryotic cell. Plant cell का structure अपन ने देखे थे तो eukaryotic, right? Then it has cell wall. Plant cells की characteristic है, cell wall is made up of cellulose, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, स्यूबेरिन, क्यूटीन एटसेट्रा। आपको सब सेल वॉल का मैंने बताया था सेल चैप्टर में। सो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। दे स्टोर फूड और स्टोर्ड रिजर्व्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट्स में स्टार्च स्टोर होता है। आलू में देख लो, आलू में व्हाइट कलर का जो रहता स्टार्च रहता, पानी में जो घुल जाता, थोड़ा मैंने आपको बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बताया था। सो स्टार्च इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट्स। अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में स्टार्च स्टोर होता। ओके, दे कंटेन स्पेशल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दैट इज योर फोटोसिंथेटिक apparatus is very important feature है। ओके, सो दिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसके अलावा और कुछ डाल दिए। सो मोस्टली दे आर ऑटोट्रोपिक। Some plants are also parasitic plants like your Cuscuta, अमरवेल सबने देखे होंगे। अमरवेल सबने देखे होंगे कैसे रहते हैं ये प्लांट्स, पीले पीले धागे झाड़ों पे पड़ा रहते। दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द ग्रीन प्लांट्स, दे लैक क्लोरोफिल पिगमेंट। सम आपने कुछ और प्लांट्स देखे होंगे जैसे कि ब्लैडर वर्ट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट तो सबने देखे वाला होंगे। ये क्या करते, दे ईट इंसेक्ट्स, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। नॉट 100% दे आर हेटेरोट्रॉपिक, they are green, they synthesize their food, but whatever minerals they are lacking, जो सॉइल में ग्रो हो रहे हैं वो जनरली हिली एरियाज में आते ही है। पिचर प्लांट सबने देखे ना, घटपर्णी वगैरह, मराठी में क्या क्या बोलते हैं इसको। सो ये प्लांट्स क्या करते हैं, कीड़े खाने के रहते हैं। कीड़े खाते ये प्लांट ऐसे बंद हो जाते। क्यों, कीड़े क्यों खाते ये प्लांट से, तो फोटोसिंथेसिस करना चाहिए इन्होंने, बट स्टिल दे ईट सम इंसेक्ट्स, दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इंसेक्ट्स। Why? Because the soil in which they are growing, that soil is devoid, is lacking certain minerals, and that minerals can be obtained from the insect's body, and therefore these plants do this action, and therefore they rely on insects, and these are called insecticidal plants. Insectivorous plants, sorry insecticidal नहीं, insectivore, insect खाने वाले, right? So कुछ plants ऐसे भी रहते हैं, exceptional cases बन जाते हैं यहाँ पे। ओके, देन अगर इनकी बात करूं और एक खास, सो दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दे शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसके बारे में मैं चैप्टर के एंड में बात करूंगा स्पेसिफिकली। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या रहता, मैं आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर अच्छे से बोलूंगा। फिर से याद दिलाऊंगा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कहा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेट होना मतलब बदलना, जनरेशन मतलब उसके दो जनरेशन रहेंगे, एक गैमेटोफाइटिक जनरेशन, एक स्पोरोफाइटिक जनरेशन। वो क्या रहता है आपको मैं ड्यूरिंग द चैप्टर एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको समझ में आ जाए। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांट। एग्जांपल्स कोई भी प्लांट्स के डाल दो, डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। सो देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ योर प्लांट्स, 5 ग्रुप्स। प्लांटी किंगडम में 5 ग्रुप्स कौन से आते हैं, A, B, P, G, A, B, P, G, A, these are the 5 groups। और divisions in plants, 5 divisions कौन से, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। याद कर लो, पांचों के पांचों अपने को डिटेल में देखने के पूरे सिलेबस में अपने को। सो algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms। जिम्नोस्पर्म्स एंड जो सीक्वेंस बोल रहा हूँ वही सीक्वेंस में याद करो, क्योंकि उनका इवोल्यूशन ही ऐसा होने वाला है। पहले अलगी थे, फिर पानी में से जमीन पे आके रहने वाले प्लांट्स तैयार हुए, वो एम्फीबियन जैसे थे, थोड़ा जमीन पे थोड़ा पानी में, ब्रायोफाइट्स बन गए। उनमें से फिर छोटे छोटे प्लांट्स बनना, श्रब्स बनना शुरू हो गए, वो टेरिडोफाइट बन गए। फिर उनमें से बहुत ऊंचे हो गए और फिर वो जिम्नोस्पर्म्स बन गए और उनको फूल वगैरह आने लग गए, उनमें फ्रूट्स लगने लग गए, वो तुम्हारे एंजियोस्पर्म्स बन गए। मैं जो कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ यही कैरेक्टर्स अपने को डिटेल में देखने का रहेगा, अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनमें।
Okay, so these are the characteristics of plant kingdom. And what are the 5 major divisions of your kingdom plantae? Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. लर्न कर लो, कोई हार्ड बात नहीं. ABPGA. Okay, these are the 5 parts. Okay, previously bacteria and fungi were also included in the kingdom plantae. ये जो बैक्टीरिया फंजाई ये जो है प्रोटिस्ट वगैरह इनको भी पहले इनमें डाल दिए थे, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, फंजाई दे आर हेटेरोट्रॉपिक, फंगस थोड़ी खुद का फूड खुद बना सकती. सो फिर बाद में उनको फिर आर.एच. विटेकर ने क्या बोला, नहीं ये गलत कर रहा है तुमने. इसके लिए फिर आर.एच. विटेकर ने बैक्टीरिया को उठा के अलग रख दिया, फंगस के लिए अलग किंगडम बना दिया, और स्पेसिफिकली ये 5 लोगों का जो ग्रुप है उनको प्लांट किंगडम में रख दिया. प्रीवियसली क्या बोल रहा मैं, प्रीवियसली बैक्टीरिया एंड फंजाई दे वर आल्सो इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी, बट लेटर ऑन they were removed from kingdom plantae. They are no more the members of kingdom plantae because of their modes of nutrition and their cellular organization. Now bacteria are placed in Monera and fungi are placed in kingdom fungi. Okay, plantae kingdom is now having only these 5 groups of plants, A, B, P, G. Okay, animals are heterotrophic, they are included in different segment, different your another kingdom animal. Okay, now let's see the classification of plants by various scientists. जो आपको क्लासिफिकेशन का एक टेबल बोलने का मतलब पैराग्राफ दिया वाला है. सो वो पैराग्राफ के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बताए वाले. So there are actually 3 types of classification systems that were proposed according to the various scientists. जिसमें सबसे पहला है आपका आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड देन फाइलोजेनेटिक सिस्टम. क्लासिफिकेशन सिस्टम्स इन प्लांट्स इसमें 3 है. फर्स्ट वन इज योर आर्टिफिशियल सिस्टम, सेकेंड इज नेचुरल and third is your phylogenetic system. Okay, अब आपको एनसीईआरटी में पैसेज के जैसा पूरा दिया वाला है. फर्स्ट पेज पर, सेकंड पेज पर मैं जो कुछ बता रहा हूं, मैं जैसा ट्री डायग्राम में बता रहा, आपको वैसा ही एज इट इज ड्रॉ करके रखना है. याद करने में भी इजी जाएगा, समझने के तो बहुत आसान है. नहीं तो फिर वो पैसेज कभी आपको लर्न नहीं होगा, आपको हमेशा वो पैसेज भी हार्ड लगने लगेगा. कई बार आप वो पैसेज पढ़ते नहीं, लेकिन वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा. सो देखो क्या है, देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स. अब अपने को प्लांट्स को क्लासिफाई करें, देयर आर बेसिकली 5 क्लासेस ऑफ योर प्लांट, अल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. बट ये क्लासिफिकेशन होने के पहले शुरुआती क्लासिफिकेशंस कुछ हुए होंगे. ये तो बहुत रिसेंट क्लासिफिकेशन है 1986 के आसपास का, लेकिन उसके पहले प्लांट्स तो बहुत पहले से है और साइंटिस्ट भी बहुत पहले से अपने पास. एकदम 1700 समथिंग अराउंड अगर आप बात करें तब से बात कर सकते. सो आपके पास लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, लीनियस, कैरोलस लीनियस. ही प्रपोज्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. ओके, 1756 वगैरह के आसपास उन्होंने वो सिस्टम दिए थे. सो लीनियस ने क्या कहा था कि प्लांट्स का उन्होंने उनकी तरीके से क्लासिफिकेशन किए थे, बट जस्ट बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, एंड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ एंड्रोशियम दैट इज योर स्टैमेंस एंड गाइनोशियम दैट इज योर पिस्टिल्स. गाइनोशियम, एंड्रोशियम और गाइनोशियम के आधार पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया. एमसीक्यू बिल्कुल मिलेगा आपको कि लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था वो किसके आधार पे था. सो लीनियस क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, एक्सटर्नल फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लावर कैसा है, प्लस फ्लोरल कैरेक्टर्स के अंदर भी मेनली कौन सी चीज है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. एंड्रोशियम इज द मेल सेक्सुअल पार्ट, गाइनोशियम इज द फीमेल सेक्सुअल पार्ट. सो ये इसके आधार पे क्लासिफिकेशन किया था कि कितने एंड्रोशियम है, कितने गाइनोशियम है. ऐसे प्लांट्स को अलग अलग क्लासेस बनाए उन्होंने. कुछ 24 क्लासेस में डिवाइड किया था प्लांट्स को, जाने दो वो. बट हिज क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन सेक्स ऑर्गन्स, हेंस इट इज कॉल्ड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. सेक्सुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. It was given by Linnaeus. He used floral characters for the classification of plants. Okay. इसी तरीके से एक और बंदा था एरिस्टोटल, वो तो उनसे पहले हुए थे. एरिस्टोटल, इन्होंने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए थे.
श्रब्स, हर्ब्स, बुश मतलब श्रब्स और ट्रीज, इन 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए थे। हर्ब्स मतलब छोटे छोटे एकदम घास है, जैसे आपकी कोथमीर वगैरह रहती, कोरिएंडर वगैरह, ओके, घास फूस। फिर उसमें श्रब्स थोड़े से झाड़ी जैसे जो हाइट रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, कुछ 5-7 फुट उनकी हाइट रहेगी, और उससे ज्यादा ऊंचे जो रहेंगे वो ट्रीज में चले जाएंगे, 10 फुट के ऊपर, 15 फुट के ऊपर जो रहेंगे आपके ट्रीज में आ जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से एरिस्टोटल ने बहुत अर्ली क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल वाज अ फिलोसोफर, ग्रीक फिलोसोफर, इसका शिष्य था प्लूटो, ओके। फिर उसके और शिष्य थे, ऐसे ऐसे चल के वो फिलोसॉफी की बहुत बातें करते बैठते थे, उन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दी। इनफैक्ट एरिस्टोटल ने प्लांट्स के साथ साथ एनिमल का भी क्लासिफिकेशन दिए थे, इनाइमा और एनिमा बोल के, इनाइमा एंड एनाइमा, ये एनिमल्स के लिए इन्होंने यूज करे थे। जिनमें आरबीसीज है उनको इनाइमा, और जिनमें आरबीसीज नहीं है उनको एनाइमा, ऐसे 2 वर्ड्स यूज किया था एरिस्टोटल, ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। ये एनिमल किंगडम में बोलूंगा मैं तुमको, बट प्लांट्स का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने इस तरीके से किया कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन इनाइमा दे आर हैविंग आरबीसीज, एनाइमा दे आर विदाउट आरबीसीज, ओके। अब ये जो सिस्टम्स थे इनके, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। इनको नेचुरल सिस्टम इसीलिए नहीं बोलते, व्हाट इज द रीजन? अब आप बोलेंगे सर आर्टिफिशियल, नेचुरल, नेचुरल बोलते भगवान ने बनाया वाला नेचुरल है, ऐसा नहीं रहता। आर्टिफिशियल मीन्स व्हाट? दीज आर बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फीचर्स, and you cannot rely on external features of an organism, because external features are they are vulnerable to change, they can change with the change in environment. फ्लोरल कैरेक्टर्स, अगर फ्लावर के कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन बदल गई तो फ्लावर का शेप, साइज वगैरह भी बदल जाएगा, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए क्लासिफिकेशन में। सो इसीलिए why these systems are called artificial systems, because they were based on external features which are actually not useful for exact classification, which are actually not significant for actual classification. reason भी याद रखो why these systems। examples क्या है artificial systems के? system proposed by Linnaeus, system proposed by Aristotle, Theophrastus, father of botany जिसको बोलते हैं, Theophrastus। अब इसका सिस्टम नहीं है तुम्हारे को, लेकिन ये तीनों बंदों ने जो सिस्टम दिए थे, प्लांट्स का एकदम इनिशियल क्लासिफिकेशन दिए थे, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम बिकॉज दे वेर बेस्ड ओनली ऑन एक्सटर्नल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल कैरेक्टर्स, एंड दैट आर नॉट सफिशिएंट फॉर द एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ओके। सो दीज आर आर्टिफिशियल सिस्टम्स। नाउ लेट्स कम टू योर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट आर नेचुरल सिस्टम्स? दे गिव फोकस, they give equal importance to external characters plus internal characters of an organism, such as anatomy, embryological studies, okay, then various internal structure, उसमें सब anatomy वगैरह सब आ जाएगा उसके अंदर। So that characters are also given weightage here, and therefore you can then match the internal structures of that plants and you can classify them accordingly, ओके। ऐसा सिस्टम दिए थे तुम्हारे बेंथम और हुकर ने, बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर, बेंथम एंड हुकर सिस्टम बोलते हैं उसको, बहुत फेमस है। इन दोनों ने दिया वाला सिस्टम था, बहुत फेमस था। ऐसा ही जॉन रे का एक सिस्टम था, इस सिस्टम को तो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं। दिस वाज बेस्ड ऑन द इंटरनल कैरेक्टर्स ऑफ दैट प्लांट आल्सो, एंड देयरफॉर प्लांट्स वेर studied according as not only based on the external physical characters, external vegetative characters, but also the equal weightage was given to anatomical features of that plant, okay, embryological features भी देखे उसके। now अगर ये systems के बाद अगर बात करें, तुम्हारे को एक एग्जांपल ढूंढ के निकालने का है, another example of your natural system of classification, इसका दूसरा एग्जांपल आपको ढूंढ के निकालने का, ठीक है। हचिंसन वगैरह क्या नाम रहेगा, जो भी रहेगा तुम्हारे को ढूंढ के निकालने का, हिंट दे दिया। इसके बाद अगर तीसरे सिस्टम पर आए तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता। व्हाट इज दैट फाइलोजेनेटिक सिस्टम? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइलोजेनी? सो फाइलोजेनी इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब अब उसको कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा, बाहर से अंदर से, वही नहीं देखने का है, उसके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री भी निकालने की, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उसके बाप कौन था, उसका बाप कौन था, उसके एंसेस्टर कैसे दिखते थे, मतलब उसके एंसेस्ट्रल तक की हिस्ट्री निकालने की, दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशनरी स्टडीज ऑफ दैट प्लांट।
जैसे कि तुम हो गए, तुम्हारे पिताजी हो गए, फिर उनके दादा हो गए, उनके दादा हो गए, उनके दादा, उनके पिताजी, उनके पिताजी। ये जो तुम्हारा चार्ट बनेगा, फैमिली ट्री डायग्राम बनेगा, दैट इज योर फाइलोजेनेटिक ट्री। दैट इज योर फाइलोजेनेटिक ट्री, मतलब तुम्हारी वो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री हो गई। तो वैसे ही प्लांट्स को कैसा जोड़ने का, ये प्लांट मैंगो प्लांट ऐसा दिखता, तो उसके जैसा दिखने वाला दूसरा प्लांट कौन सा है, वो उससे डिराइव हुआ होगा। ओके, उसके जैसा दिखने वाला कौन सा है, वो इससे बना होगा, वो इस, मतलब उनमें क्या करने का, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जोड़ने का। उनके सिर्फ सेम दिखना या फिर उनका सिर्फ एक्सटर्नल इंटरनल फीचर सेम नहीं होने चाहिए, दे शुड ऑल्सो हैव सिमिलर एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, सिमिलर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. So this system is actually one of the most accepted system because it makes a connection between different plants according to their evolutionary path. तो ये सिस्टम बहुत ज्यादा सबसे एक्सेप्टेड है. दिस सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय इंगलर एंड प्रांत. सबसे पहले इंगलर और प्रांत, PRANTL, इन दोनों ने ढूंढ के निकालते. और इसके बाद दूसरा एक सिस्टम लेते हचिंगसन ने, और तीसरा था तकतजान. क्या नाम है देखो इसका, इसकी जान है क्या मालूम. तकतजान नाम का एक बंदा, अरे बहुत फेमस है ये नाम. तकतजान क्या नाम रखे इसके माँ बाप ने, कोई तो भी उज्बेकिस्तान या रशिया टाइप का दिख रहा नाम, तकतजान बोल के. लेकिन इसका सिस्टम बहुत फेमस है, नेट सेट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. तो ये दोनों तीनों बंदों के जरा सिस्टम आज दुनिया में बहुत एक्सेप्टेड है. बेंथम हुकर का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंगलर, प्रांत, हचिंसन और तकतजान का सिस्टम भी बहुत ज्यादा मानते हैं. तकतजान के सिस्टम को तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है. ओके, अब ये सिस्टम्स कैसे याद रखने के, 3 सिस्टम्स है अपने पास प्लांट्स को क्लासिफाई करने के. पहला सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें विच इज बेस्ड ओनली ऑन मियर एक्सटर्नल फिजिकल कैरेक्टर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर से एंड्रोशियम वगैरह के नंबर ऑफ एंड्रोशियम, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम, अकॉर्डिंगली प्लांट्स वर क्लासिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लिनियस. Similarly, herb, shrub, trees, this classification was given by Aristotle. Okay, this classification was called sexual classification because it was based on sexual organs of plant. And these classification systems were only based on external features of that plant. Hence, they cannot be used for proper classification as they are vulnerable to environmental changes. And therefore, they are called as artificial systems. ओके, आर्टिफिशियल बातें होगी, ऊपर ऊपर देख के पहचान रहे. ऐसा देखेंगे तो तुम तो फिर थोड़े दिन के बाद बोलेंगे कि सर कौवे को व्हाइट कलर दे दिए तो वो भी फिर तुम्हारे हंस का भाई होगा. बोले व्हाइट कलर दोनों एक जैसे दिख रहे, बोले एक ही साथ रख. कौवा अलग चीज है, तुम्हारा हंस अलग रहता. तो ये वैसी बात हो गई थी. ओके, गधे को तुमने रेड कलर दे दिया तो गाय बन जाती क्या वो, नहीं. क्यों, वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर को देख के तुम गलत क्लासीफाई कर रहे. देयरफॉर दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बट वेन यू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज कर रहे, स्ट्रक्चर्स देख रहे इंटरनल, ओके, और तब जाके क्लासीफाई कर रहे, मीन्स यू आर एक्चुअली डूइंग डीप स्टडी एंड देन क्लासीफाइंग इट. इट इज योर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. And when you are joining that organism, that plants with their relationship according to their evolutionary path, evolutionary relationship भी तुम यहाँ पे consider कर रहे, that is your phylogenetic classification. Okay, what is phylogeny? Study of evolutionary relationship. This was first proposed by Engler and Plant. Similarly, Hutchinson and Takajan they also proposed same system. आपको MCQ में पूछेंगे which of the following system is a natural system? बेंथम हुकर का system. वो सिस्टम इज आर्टिफिशियल सिस्टम. लिनियस, एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस के सिस्टम ये आर्टिफिशियल. फिर आपको पूछेंगे फर्स्ट इवोल्यूशन फाइलोजेनेटिक सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय इंगलर एंड प्लांट. पहला इन्होंने दिए थे फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम, और उसके बाद हचिंसन, तकतजान इनके सिस्टम से. ओके, एंड यू कैन क्लासिफाई प्लांट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिस्टम्स. ओके, क्या सिस्टम अपन लास्ट में देख लेंगे, एक शॉर्ट में तुमको एक सिस्टम बताने वाला अपने को, वही हिसाब से अपन प्लांट्स की स्टडी करेंगे. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज टैक्सोनॉमी एंड व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी. व्हाट इज टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इज द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आपको फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ते जैसा दिखने वाला एक कोई एनिमल मिल गया. ओके, कुत्ते जैसा दिखने वाला है लेकिन कुत्ते के जैसा नहीं है. उसको 2 पूंछ है, उसके दांत कुत्ते के जैसे, उसको सींग है, ओके, छोटे छोटे सींग है. 4 पैर है लेकिन उसको पूंछ नहीं है, उसको टेल नहीं है. तो ये कुत्ता तो नहीं लग रहा. आप क्या लगेंगे सर कुत्ते के जैसा दिख रहा, दांत, उसको सींग है तो फिर वो थोड़ा सा सींग वाला ऑर्गेनिज्म हो गया, मतलब वो फिर गाय भैंसों के जैसा भी दिख रहा थोड़ा सा. उसको पूंछ नहीं है, राइट, टेललेस है वो.
फिर उसके दांत अलग दिखेंगे, उसका शेप। आप क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स को मैच करना पड़ेंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, आप उसके कैरेक्टर्स लिख के निकालेंगे और अल्टीमेटली उसको क्लासीफाई करेंगे। सो कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड देन क्लासिफिकेशन, ऑल दीज स्टेप्स आर द पार्ट ऑफ योर टैक्सोनॉमी। ठीक है। इसी तरीके से कोई प्लांट मिला आपको, आप जंगल में गए, आपको बहुत अच्छा सुंदर एक कोई फ्लावर ऐसा ऐसा आया वाला फूल वाला एक झाड़ मिल गया, आपको उसके बारे में पता नहीं है, हो सकता है वो कोई नया स्पीशीज है आपने डिस्कवर करे, तो आप उसको नाम रख सकते, आप अपनी तरफ से उसको नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉपर टेक्निक रहती। आपको पहले उसको कलेक्ट करके लाना पड़ेगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेंगे, आपको उसके कैरेक्टर स्टडी करना पड़ेंगे, उसके फ्लावर की स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, लीव्स का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, रूट्स का, फ्रूट का स्ट्रक्चर, मीन्स आपको उसके कैरेक्टर्स पता करना पड़ेगा। एक बार आइडेंटिफाई हो गया कि वो नया ऑर्गेनिज्म है, नया प्लांट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रिलेटिव्स। So all these collection, identification, characterization and classification. Collection, identification, then characterization and its classification are done under taxonomy. तो प्लांट्स का भी आप ऐसे ही करेंगे, अलग अलग लेवल पे टैक्सोनॉमिक आप पोजीशंस डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लांट कैसा है, रोज प्लांट अलग क्यों है, उसके कैरेक्टर्स अलग है, मैंगो प्लांट अलग क्यों है, ये सब चीज आप स्टडी करेंगे। एंड फाइनली यू कैन क्लासिफाई प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो टैक्सोनॉमी के कई ब्रांचेस रहते हैं। पहला है आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी और तीसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। मैं तो तीन ही बता रहा, ऐसे और 4-5 ब्रांचेस है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में दिया है बस उतने ही करो आप। देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ योर टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी मींस क्या, आप इसमें जो कैरेक्टर्स रहेंगे, द कैरेक्टर्स आर एनकोडेड बाय नंबर्स, कैरेक्टर्स आर गिवन नंबर्स एंड कोड्स, कोडिंग सिस्टम यूज करेंगे, प्लस स्टैटिस्टिकल डेटा आप यूज करेंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर्स, इनका यूज करेंगे आप यहाँ पे। अब ये क्या करते हैं, सर हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। सीधा सीधा क्या करने का, कोई प्लांट मिल गया, वो प्लांट के पत्ते कैसे दिख रहे हैं, ओके, उसकी पत्तियों को बॉर्डर कैसी है, बॉर्डर उसकी डेंटेड बॉर्डर है क्या, प्लेन बॉर्डर है। डेंटेड बॉर्डर मतलब ये ऐसी उसके ऐसे ये डेंटेड बॉर्डर हो गया, प्लेन बॉर्डर। सो डेंटेड बॉर्डर को नंबर 1 दिए, प्लेन बॉर्डर को नंबर 2, ठीक है। इसी तरीके से और इरेगुलर बॉर्डर है उसको नंबर 3। तो यहाँ पे क्या करें अपन ने, जो कैरेक्टर्स है, कैरेक्टर क्या है, द बॉर्डर लीफ मार्जिन इज डेंटेड, लीफ मार्जिन इज प्लेन, लीफ मार्जिन इज इरेगुलर। सो ये 3 कैरेक्टर्स हो गए लीफ मार्जिन के बारे में। इसको कैरेक्टर नंबर 1 दे देंगे या ए दे देंगे, इसको कैरेक्टर नंबर 1B दे देंगे, क्योंकि तीनों लीफ मार्जिन ही है। सो लीफ मार्जिन इज 1, उसमें A-B-C ऐसे उसको कोड्स दे देंगे। सो 1A 1B 1C ऐसा करके उसको कंप्यूटर में सेव करके रख देने। फिर आपको जो जो मिलेगा कैरेक्टर देखते जाने का, 1A सेलेक्ट करने का, फिर लीफ देख लिए, फ्रूट देखने का, फ्रूट के कॉलम में से जो 5C 55G जो भी नंबर्स हैं वो नंबर्स के हिसाब से उनके नंबर्स जमा करने, उनको क्लासिफाई करने। समझ में आ रहा। सो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आप स्टैटिस्टिक्स के जैसा यूज करेंगे, थोड़े से वहां पे कंप्यूटर्स का यूज करना पड़ेगा इंटेंस, प्लस द कैरेक्टर्स आर असाइन्ड डिफरेंट नंबर्स एंड कोड्स दैट आर फिट, दैट आर made, software is made and in computers you can classify that plants. It is called numerical taxonomy. ये आजकल के जमाने के हिसाब से बनाने वाला, कंप्यूटर्स के ऊपर ही सब कुछ चलता तो इजी हो जाता। ओके। सिमिलरली साइटोटैक्सोनॉमी, साइटो मींस सेल, सो आप सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस, उसके अंदर मेनली क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम्स का शेप, क्रोमोसोम्स का बैंडिंग पैटर्न, ये सब चीजें आप स्टडी करेंगे ऑफ क्रोमोसोम्स। और कितने क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के हिसाब से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज बट दे आर कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्पीशीज। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, 2n = 46। तो प्लांट्स में भी अलग अलग, प्लांट्स में अलग अलग क्रोमोसोम्स रहेंगे, उनके जो क्रोमोसोम का शेप स्ट्रक्चर रहेगा वो सब प्लांट्स में अलग अलग रहेगा। व्हीट के क्रोमोसोम्स अलग रहेंगे रोज के क्रोमोसोम से। सो आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूक्लियर लेवल पे जाके स्टडी करेंगे और न्यूक्लियस की स्टडी करके वो सेल्स की स्टडी करेंगे और वो फिर उस हिसाब से आप उस प्लांट को क्लासिफाई करेंगे। सो यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन करने वाले आप, दैट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर कैरेक्टर्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड बैंडिंग पैटर्न। क्रोमोसोम्स के बैंड्स दिखाई देंगे आपको सेल डिवीजन में, जैसे बैंड्स दिखते ना,
राइट। सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स कैसे एक हो जाते, जमा हो जाते मेटाफेस प्लेट पे, वैसे आपको क्रोमोसोम्स के बैंड्स दिखेंगे। सो हर एक प्लांट का अलग अलग बैंडिंग पैटर्न रहता, सो आप उसको उस हिसाब से पहचान सकते। Okay, so cytotaxonomy includes cytological characters, that is cellular characters like your nucleus, chromosome number, shape, size and the binding patterns of chromosome. इसके अंदर कैरियोटैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, इसके अंदर एक ब्रांच कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियन, राइट, कैरियोटैक्सोनॉमी, सो इट इज द ब्रांच ऑफ योर साइटोटैक्सोनॉमी। सेल को पूरा स्ट्रक्चर देखे तो साइटोटैक्सोनॉमी, स्पेशली न्यूक्लियस का देखे, जैसे ये सब चीजें देखे तो कैरियोटैक्सोनॉमी इसी में आ जाए। ओके, and last one is your chemotaxonomy. It studies, you can study the using by studying the studies of chemical constituents of your cell. जो भी आपको प्लांट मिल गया तो उसके सेल्स के अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है, तो उस तरीके के केमिकल्स दूसरे कौन से प्लांट से मैच होते हैं। जैसे कि तुलसी की बात करता, फॉर एग्जांपल तुलसी, आप सब मिंट फैमिली का मेंबर है, तुलसी फैमिली, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, जितने भी ऐसे रहते, श्यामा तुलसी, ग्रीन तुलसी, जो भी अलग अलग तुलसियां रहती, तो ये सबकी खास बात क्या रहती है, उनके लीव्स में एक फ्रेग्रेंस रहती है, एरोमेटिक स्मेल रहती है खास, राइट। पुदीने में भी वही मिंट वाली स्मेल रहती। सो ये सब प्लांट्स का जो केमिकल कंपोजिशन है सबका सेम है, राइट। इसी तरीके से कई और प्लांट्स रहते हैं, उनकी पत्तियों के कंपोजिशन, उनके फ्लावर्स का कंपोजिशन, केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम रहता है। तो आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी करके भी उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजी मेथड टू क्लासिफाई प्लांट्स। इजी कब? व्हेन यू कैन आइडेंटिफाई द केमिकल्स। ओके, क्योंकि कुछ केमिकल्स कुछ खास प्लांट्स में बनते हैं, जैसे कि धतूरा में कुछ हेलुसिनोजेनिक केमिकल्स बनते, ओके, उसी तरीके के कुछ केमिकल्स और प्लांट्स में बनते, गांजा वगैरह आपने नाम सुने आला होगा सबने, राइट। तो वो प्लांट्स के अंदर वो कुछ अल्कोलॉइड्स रहते, तो उनकी स्टडी करने का और उनको उनके जैसे दिखने वाले प्लांट्स के साथ आप रख सकते, क्लासिफाई कर सकते। सो बाय स्टडिंग द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल, you can also classify plants, and that type of classification is known as chemotaxonomy. समझ में आया? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 पैसेजेस दैट आर गिवन देयर। है बहुत सारा डिस्कशन, लेकिन याद कैसा रखने का? टैक्सोनॉमी क्या है? द कलेक्शन, दैट इज कलेक्शन मतलब जमा करके लाओ, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, it is taxonomy. You can do that collection, identification, classification either by numerical method, by using computers, or you can use give that classification, you can assign that classification by studying the cells, by studying the nuclear pattern, chromosomal pattern, or you can also study the chemicals of that cell and classify that organism. तो अगर तुम नंबर्स यूज करे, कंप्यूटर यूज करे, तो वो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, केमिकल स्टडी कर रहे तो कीमोटैक्सोनॉमी, और न्यूक्लियस का क्रोमोसोम स्टडी करके, स्पेशली क्रोमोसोमल पैटर्न स्टडी करके अगर क्लासिफाई कर रहे तो वो साइटोटैक्सोनॉमी। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। यहाँ पे आपको प्लांट्स को इस तरीके से क्लासिफाई करना पड़ेगा इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।